नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी शर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्न इम्प्रेसिव क्लासेस पर। आज हम आपके लिए सीटेट साइंस पेडागोजी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। कृपया प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलय में क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाए। आपके ऑप्शंस हैं ए, अपघटन द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण, बी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, सी, विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना, डी, ऊर्ध्वपातन से शुद्ध सोडियम प्राप्त करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र है, बी, अंतर्मुक्त क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता और उसमें बिना जले मोम का वाष्प होता है, सी, ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है, डी, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थर्मस प्लास्टिक के अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। आपके ऑप्शंस हैं ए, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है, बी, वायु, क्योंकि यह विकिरण और चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है, सी, वायु, क्योंकि यह चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है, डी, स्टील, क्योंकि यह विकिरण और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसमें पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, सिरका, बी, साधारण नमक, सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, डी, नींबू का रस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोवित बनते हैं, बी, परागण और नवोवित के बनने के पश्चात भ्रूण बनता है, सी, परागण के पश्चात और भ्रूण के विकसित होने के पूर्व निवोदित बनते हैं, डी, परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोदित बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपाई योग्य फसलों जैसे गोभी के लिए नर्सरी में पौधों के बीच की दूरी मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करने के लिए तय की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए, अधिकतम भीड़, बी, पर्याप्त प्रकाश, हवा और समान विकास, सी, नवोविद की मृत्यु, डी, उच्च रोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त प्रकाश, हवा और समान विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए, एड्रिनल ग्रंथि, बी, पीयूष ग्रंथि, सी, लार ग्रंथि, डी, थायराइड ग्रंथि। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता।
आपके ऑप्शंस हैं ए घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण, बी औषधियां बनाना, सी जैविक अपशिष्टों का अपघटन, डी मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रत्येक ऋतु में एकांतरण विभिन्न फसलें उगाना, बी फसलों को बोते समय उनकी न्यूनतम दूरी बनाए रखना, सी उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना, डी दो फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढकों में कार्यांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन, डी वृद्धि हार्मोन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्कमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्यान करना, बी जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करना, सी विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लगाना रखना, डी वास्तविक एवं आभासी भार के बीच के भेद समझना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लगाना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान कला में एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ए पोर्टफोलियो वृत्तांक अभिलेख, बी परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा, सी वृत्तांत अभिलेख जर्नल लेखन, डी जर्नल लेखन क्षेत्र भ्रमण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में ओपन बुक असेसमेंट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, बी अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, सी परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, डी पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता? आपके ऑप्शंस हैं ए विज्ञान में आकलन छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है, बी विज्ञान में आकलन व्यापक प्रकृति का होता है, सी विज्ञान में आकलन छात्रों द्वारा वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को याद करने पर आधारित है, डी विज्ञान में आकलन छात्रों में प्रक्रिया के कौशलों को विकसित करने में सहायक होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान में आकलन छात्रों द्वारा वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को याद करने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, बी व्हेल और मछली क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, सी शार्क और डॉल्फिन फेफड़ों द्वारा श्वास लेते हैं, डी व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।